आप भी पैंडेमिक में काम तो करते रहे हैं, काम कहाँ से रुक सकता है? यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. People have to keep on working, and this is going to be normal now, and life has to go on. मेरे साथ हर यूनिट के अंदर 300-400 लोग जुड़े रहते हैं, so everything has to keep on going on. And हमारे साथ हमारे PVR के ओनर भी हैं, he is also understanding this, and उनके थिएटर्स कब से बंद हैं, but he has kept on work and he is going to go on with it. And आज देखो रिलीज कर रहे हैं, ये भी कह सकते थे कि नहीं छोड़ दो अभी क्या करना है, लेकिन but he has gone with it. That's it. Yeah, hi Akshay this side. I'm Saurabh from News Nation. लगातार जिस तरीके से हम सुन रहे थे, कोई ना कोई स्टार बात कर रहा था कि हम थिएटर्स को खोलेंगे, फिल्म रिलीज करेंगे. आपने वो हिम्मत जुटाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये जानना चाहता हूँ कि जो अलग अलग स्टेट्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्मों के लिए, जब आप इतनी मेहनत करते हैं और इस थिएटर्स तक. मुंबई में अभी थिएटर्स नहीं खुल रहे, अभी डिसाइड हुआ है, और दिल्ली में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ है. ऐसे यूपी बिहार के साथ है जो बड़े मार्केट्स हैं. तो कैसे देख रहे हैं बिजनेस को भी फिल्म के रिलीज के साथ साथ? और वैसे तो इसका जवाब जैकी साहब दे चुके हैं. एक गैम्बल है, ये गैम्बल लिया है, किसी को तो लेना ही था. एंड मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, मेरा प्रोड्यूसर मेरे साथ है, तो दिस गैम्बल इज गॉन अहेड. वी हैव टेकन दिस लीप एंड दिस फेथ लीप इज देयर, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू वर्क. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. चाहे मैं जानता हूँ आप 50% कह रहे हैं, महाराष्ट्र इस वक्त बंद है, बट दिस इज अ थिंग विच वी बिलीव इन, एंड वी बिलीव दैट पीपल विल कम, एंड भले ही 50% ऑक्यूपेंसी हो, बट थिंग्स विल वर्क. हाय अक्षय दिस साइड. हाँ बोलिए. अक्षय, आई एम राहुल जैन फ्रॉम नमोकार चैनल. मेरा आपसे सवाल है कि लॉकडाउन में आपने सिनेमा के साथ वीडियो गेम्स को भी काफ़ी प्रमोट किया है. क्या आपको लगता है कि वीडियो गेम्स की मार्केट सिनेमा से बड़ी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं. सिनेमा की अलग मार्केट है, वीडियो गेम्स की अलग मार्केट. क्योंकि वीडियो गेम्स में एक डिस्क जो होती है वो 4-4 हज़ार रुपए की होती है. यहाँ तो 300 रुपए की टिकट लेकर कोई फिल्म देखता है. तो भाई तू मत लियो. अच्छा वानी जी, आप बताएं कि बेल बॉटम में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हुई क्योंकि यहाँ पर तीन मतलब एक्ट्रेस हैं? जी, सब किरदार हैं, एक्टर्स हैं, और हर फिल्म में एक्टर्स होते हैं. सिर्फ एक एक्टर पे तो पिक्चर बनती नहीं है. आपको हर तरह, फॉर एवरी कैरेक्टर यू नीड अ वेरी गुड एक्टर, एंड इट ओनली मेक्स योर मूवी स्ट्रॉन्ग एंड मोर क्रेडिबल. तो आई डोंट थिंक आप कभी इसको इनसिक्योरिटी की तरह लेंगे, वो मुझे लगता है बहुत ही गलत माइंडसेट होगा. आई थिंक जितना सब अपना अपना किरदार बहुत अच्छे और खूबी से निभाएंगे, उतनी ही फिल्म खूबी से निभर कर आएगी और आप सबको पसंद आएगी. एंड रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, आई वॉज वेरी हैप्पी. आई थिंक आई हैव अ हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. This is my first time association with Pooja Entertainment, and it was a wonderful experience. Pandemic में जहाँ काफ़ी लोग घर से, of course हम में से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, and it was very hard for everybody. I was just blessed and lucky कि मेरे पास काम था, और काम के ज़रिए मैं बाहर गई, हमने शूट करी, एक पूरी फिल्म ख़त्म करी. So I only have gratitude towards that, and yeah, I'm thankful that he worked with me. Hi everyone. My question is for Lara Dutta. Playing Indira Gandhi itself is a very, very challenging task. So how difficult or easy was it to portray that character? Firstly, all it took was a call saying, Lara, this film is being made and we're casting for Indira Gandhi's role. And that's all it really took before I even heard the script. But yes, of course, there's a great responsibility when you're portraying somebody who's an iconic figure like her. And I hope all of you will go into the theater and watch the film. But it was very important to get her body language right. As you all know, the film deals with the hijack situation that happened during Miss Indira Gandhi's tenure. So given the dramatic events that were unfolding, she was always somebody who was extremely centered and never really prone to dramatics. So it was very important to portray her in that form. And I had a great time. There was a lot of homework. There was a lot of research that went on behind it. But it was obviously an opportunity of a lifetime that I'm very thankful for. Yeah. There's one more question for the entire team.
what all difficulties did you face during the shooting of the film in pandemic? Nothing. हमारी सारी डिफिकल्टीज वाशु भगनानी और जैकी भगनानी ने ले ली, तो हमारे ऊपर कोई डिफिकल्टी नहीं आई। बस हमें थोड़ा वक्त क्या कहते हैं क्वारंटीन में रहना पड़ा। उसके बाद हमने शूटिंग की और फिर शूटिंग करके 90% फिल्म वहाँ शूट करके यहाँ आ गए। थैंक यू। ऑलराइट, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भारती सिंह, आवाज भारती से। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, जो बेल बॉटम फिल्म है ये समाज को क्या संदेश दे रहा है? संदेश ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो उस वक्त क्या हुआ था वही संदेश दे रहा है, वही आपको बता रहा है कि क्या क्या हुआ था। और आप देखिए उस वक्त कैसे जो हमारे स्पेशल एजेंट्स थे उन्होंने कैसे काम किया था, उसके बारे में है ये फिल्म। और अक्षय जी और वाणी जी की जोड़ी पहली बार सिनेमा में सामने आ रही है, तो कैसा लगा आपको साथ काम करके? No, I was very happy. My father is actually a huge fan of Akshay sir, and so am I. Actually, everybody in our family we watched all your movies. No, right? Thanks. Why are you behaving like this? But it was a blast. I think he's one of the funniest human beings in a good way. She's be doing house take now. But he's funny. He has a great sense of humor. He's a great actor. He's approachable. He takes care of his team, of everybody on set. So you feel like a very family environment, you know. And it was a very new experience for me because we used to sit together, have lunch together, dinner together, off set, on set, all the time. Like he was just like out there for you, with his full support. So it was incredible, great experience. Did you have a good experience working with him? Yeah, I had a great experience working with Vaani Kapoor. Vaani ji is a beautiful girl. बुरा ऐसे लिख सकता हूँ but I really enjoyed working with her. She's very talented. She's a wonderful actress. जो मतलब मैं कहूँगा जो मैंने अपनी 40वीं फिल्म के अंदर सीखा था, मतलब एक्टिंग कैसे करता था मैं, वो इसने पहली या तीसरी फिल्म में ही कर दिया है। Hi, this is Uday here from NewsX. Firstly, congratulations to the entire team. I think the trailer looks amazing, and I think the cheers, just showed the response, of course, of people over here. The team has given the credit to both of you, so I have to ask Jackie and Hani, how was it like, taking that decision actually to go and shoot this film, after that first wave, and what kind of protocols did you put in place? How was that shoot and the experience? Tell us a bit about it. It was a tough decision when we decided to take this, and health being paramount for all of us. When we sat down and made our plans, it was very important to make sure that everyone's health safety was kept in mind. We made different sections. We decided how we'll go about with the shoot, and then we convinced everyone to go, and very lucky and very grateful that we pulled it off without a single person getting the virus. So that's how it was. We're looking forward to watching the film. Akshay, a quick question to you as well on the Olympics, which are on. You're of course a sports lover. We keep seeing your tweets, but are you enjoying watching India's performance this time? Oh yes, I'm very proud, and I'm waiting for tomorrow's match to start with. So we're all waiting for it now. And that's it. Hello. लास्ट क्वेश्चन अक्षर हिमांशु हाँ जी हिमांशु जहाँ भी हो हाँ सर तो बेल बॉटम की अगर बात करें, अगर बेल बॉटम के बाद आपकी कोई सबसे ज्यादा फिल्म का वेट है तो वो है सूर्यवंशी का जी, तो क्या अपडेट है सर? क्योंकि मुझे लग रहा है अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म होने वाली है वो, जिसका आई थिंक सब वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप डेट के बारे में कब आएगी? डेट और मतलब भाई उसके बारे में तो फिल्म दो ही इंसान जानते हैं, एक भगवान जानता है, एक रोहित शेट्टी जी जानते हैं। मुझे तो नहीं पता कब आ रही है, वही बताएंगे अभी कब आ रही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द आई जानी चाहिए अब, क्योंकि सारे सिनेमास खुल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा मुझे लगता है आ जाएगी नहीं चाहिए अगले महीने या अगले अगले महीने, जैसे भी होगा मुझे भी पता लग जाएगा, आपको बता दूंगा मैं। और कुछ? थैंक यू मैडम कब से बोल रही थी? मैडम प्लीज पूछिए आप। ये लो ये
यू सर, आई एम सलोनी फ्रॉम DV9. सो आई वांटेड टू आस्क, आपको क्या लग रहा है अब जिस तरीके से ये इवॉल्व हो रहा है, अभी वी आर गेटिंग द न्यूज़ की थर्ड वेव भी आ सकती है, तो डू यू थिंक जो भी OTT ने फिलहाल ये पिछले 2 सालों में गेन किया है, एंड पीपल आर एक्चुअली बिकॉज दे डोंट हैव चॉइस अभी टू बी ऑनेस्ट देखने का, बट डू यू थिंक 1.5-2 साल बाद अचानक जो थिएटर का वो रुतबा था वो वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता नहीं, आएगा. एंड आपने जब अभी पूरा ये बेल बॉटम की शूटिंग करी एंड पहले जो आपका ये OTT वाला रिलीज था, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा जो आपने अभी शूट किया और उसमें? अगर आपको कोई एक मेजर पॉइंट जो आपको एक चेंज का दिखा, एक्सेप्ट दैट क्वारंटीन पार्ट, आपको एक जो मेजर चेंज लगा वो क्या था? हमें पता ही नहीं चलता कि मास्क के पीछे कौन है. मास्क तो हमें पता ही नहीं चलता है, जब वो मास्क उतारते हैं, जब शूटिंग के लिए आते हैं तब पता चलता है. बस यही चेंज है. ओके सर, थैंक यू सो मच. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, we come to the final part of it, where now I would love to invite those people who are actually behind this opening of all these cinemas. पर मैं चाहूँगा उससे पहले कि अक्षय सर प्लीज आप स्टेज पे रहें, and all the cast and crew आप अपनी जगह ग्रहण कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए. प्लीज सर आप रुकिए. You'll get a photo op, don't worry. So आज वो चीज होने वाली है जिसका हम अराउंड लास्ट 2 years से बहुत